जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के ऐसे ऐसे उपाय के बारे में जिसे अगर आप कर लेते हो तो आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। आपकी जिंदगी में अगर धन रुकता नहीं है तो रुकना चालू हो जाएगा और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदस्यता बनी रहे। दोस्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है। हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातः काल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है। जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेंगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से। और अगर किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है वो दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार हमारे आते हैं वो दूर होते हैं। परिवार से कलह क्लेश दूर होता है। और अगर हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन तो लगता है, कई बार बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं लेकिन वो चीजें याद नहीं कर पाते हैं, मेमोरी पावर कम हो जाती है, तो आज के जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी, बहुत अचूक और बहुत सरल उपाय है। इन्हें करने से सभी प्रकार की जो हमारी बधाई है जीवन की वह दूर हो जाती है। दोस्तों, ये जो उपाय है धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो उसको तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें जरूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें तो ये उपाय हमारे लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए। अगर हमारा व्यापार जो है किसी तरह से चल नहीं रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में काम नहीं चल रहा है, पैसों में कमी आ रही है, धन का अभाव होता जा रहा है घर में, तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन जो तुलसी के नीचे घास उग जाती है, दोस्तों तुलसी के नीचे जो घास सूख जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को उखाड़ने किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार के दिन हम उस घास को उखाड़ते हैं और अच्छे से उखाड़े हैं कि वह बीज से टूटे नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को निकाल के और आप एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आप व्यापार का स्थल है आपका वहां पर गल्ले में रख दे और जहां आप जो पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर रखते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान नहीं रखना है कि जहां पर भी आपको पौधा रख रहे हैं पीले कपड़े में बांधकर वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए, तो आप किसी सेफ जगह पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो ये बहुत ही शीघ्र आपको चमत्कारी रूप से काम करेगा।
आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल दिखेगा। बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, इनका आगमन तथा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। जब भी वो पत्ता सूख जाता है, उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं या फिर जो आप ऑफिस का जो आपका रजिस्टर्ड है, आप जो व्यापार करते हैं उस ऑफिस का जो रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आप वही खाता लिखते हैं, जिसमें उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी की पौधे की पूजा से हमें माँ लक्ष्मी की पूजा की ये फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं, कोई सा भी एक उपाय आप कर ले, आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, मुख्य दरवाजा जो है आपका मेन गेट के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। ध्यान रखना है, उस पौधे को जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए। घर में सिर्फ तुलसी ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, गमले में उसे हटाकर नया पौधा लगा दें। कभी भी सूखे हुए पेड़, पौधे, फूल, पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का, और 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए। तुलसी के इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। कारण क्या है कि जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्च नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। प्रातःकाल शाम को दीपदान करें और 11 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती है, तुलसी की अपनी मनोकामना को तुलसी को कहते हुए मन में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर 11 परिक्रमा प्रतिदिन जो भी कन्या मनचाहा वर जाती है वह करे, तो शीघ्र ही उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अगर अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और 3 पत्ते तुलसी के आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए दें। तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो तुलसी का पत्ता जो है वो निकल जाए, वो बच्चा है या किसी भी तरह से आप उसे खिला दे, तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। जो जिद बढ़ती जा रही है बच्चे की, वो जिद कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। बुद्धि उसकी कुछ होगी, मन उसका पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए।
जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दे तो बहुत ही प्रभाव उन रोटियों का बन जाता है। हमारे घर में अगर किसी तरह से भी आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है, सुख समृद्धि चाहते हैं, अगर आप तो इस उपाय को जरूर करें। करना क्या है दोस्तों, तुलसी का जो पत्ता होता है, 11 पत्ते आप तुलसी के लिए साफ पानी से उसे धोकर और जिस बर्तन में आपने आटा रखा है, जिसका न स्तर में आप आटा रखते हैं, जो उस आटे में इस पत्ते को तोड़ तोड़ कर डाल दे। उसके बाद आप प्रतिदिन उस आटे में से प्रयोग करें अपने घर में रोटी बनाने के लिए। और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर आके खाता है इस रोटी को, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी के इस तरह से प्रयोग करके हम रोटी को दे तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार जो है वो सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि प्रेम भाव का सदा सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, अगर आप आटा पिसवा कर खाते हैं चक्की से, तब तो 11 पत्ते तुलसी के आप उस गेहूं में डालकर ही पिसवा ले और थोड़ा सा चना भी डाल दे उसके अंदर, और इस तरह से अगर आप पिसवाते हैं और इस आटे को आप खाते हैं, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर आप बाहर से आटा पैकेट में लेकर आते हैं तो आप 11 पत्ते उस पैकेट के आटे में डाल दे और इस तरह से अगर आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं, निश्चित ही आपके घर में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएगा, घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आते हैं तो हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें, तो उसको उम्मीद करती हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने बताए हैं आपको जरूर अच्छे लगेंगे और आप इसे अगर करते हैं आपको फायदा अवश्य होगा। विश्वास रखकर करें और श्रद्धा से करें। इन उपायों को माँ तुलसी के उपाय है तो बिल्कुल भी यह व्यर्थ नहीं जाएंगे। जरूर आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही शीघ्र इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी।